So the question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay. First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए. यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके. Students should know this. 30 cars around Amit Shah. देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है. जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं. चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा. विपक्ष किस तरीके से देश की जनता को गुमराह करता है, उसकी कुछ तस्वीरें आज मैं आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो गुमराह करने के लिए कौन कौन से पैतरे अपनाता है. वो कभी कहता है कि गृह मंत्री जवाब देने सदन में नहीं आते हैं, कभी कहता है प्रधानमंत्री नहीं बोलने आते हैं, जवाब नहीं देते हैं. लेकिन जब गृह मंत्री सदन में आने को तैयार होते हैं, जब जवाब देने को तैयार होते हैं, तो यही विपक्ष बैठकर वहां पर बोलने नहीं देता है, शोर मचाता है, उत्पात मचाता है, हुड़दंग करता है, नारेबाजी शुरू कर देता है. लगातार ये अनुरोध किया जाता है, अपील की जाती है कि आप लोग शांत रहिए, और गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं. लेकिन तब भी इनकी नारेबाजी और इनकी लफाजियां उसी तरीके से चलती रहती हैं जैसे ये संसद के बाहर करते हैं. आज खुद गृह मंत्री ने कहा था कि वो सदन में आकर 3 बजे से जवाब देंगे और वो जितनी भी विपक्ष की मांगे हैं, जिन जिन मुद्दों पे वो जवाब मांग रहे हैं, उन पर एक एक करके आज से लेकर कल तक वो जवाब देंगे. लेकिन जब 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने क्या कुछ किया, उसकी तस्वीर आप देखिए पहले. तो विपक्ष ने क्या कुछ किया वो भी दिखाएंगे आपको. नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बतकही चौक. विपक्ष लगातार माहौल बना रहा था, जनता को बता रहा था कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आ रहे हैं. वो संसद में आते हैं, अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, लेकिन सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं. लेकिन अब जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो सदन में आने को तैयार हैं और विपक्ष के जितने भी मुद्दे हैं, जो भी सवाल हैं, उनका एक एक करके आज से लेकर कल 3 बजे तक वो जवाब देंगे. तब जब सदन की कार्यवाही 3 बजे शुरू हुई तो उसका हाल देखिए किस तरीके से रहा. ये आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से सदन में जब अमित शाह आने को तैयार हैं, जवाब देने को तैयार हैं, तो विपक्ष नौटंकी कर रहा है, बवाल कर रहा है, हुड़दंग मचा रहा है, वहां बोलने नहीं दिया जा रहा है. आप देख लीजिए किस तरीके से शोर मचा रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो गुमराह करने का तरीका है, ये विपक्ष का ये विपक्ष की एक चाल है. वो विपक्ष खुद तो चर्चा नहीं करना चाहता है, और जब सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह खुद कहते हैं कि वो सदन में आकर जवाब देंगे, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ, जो लाठियां चलाई गई, उसको लेकर वो एक एक मुद्दे पर पूरी बेबाकी के साथ जवाब देंगे, तभी विपक्ष वाले बोलने नहीं दे रहे हैं. और जब नहीं बोलते हैं, नहीं आते हैं, तो ये लोग संसद के बाहर आकर संसद के बाहर प्रदर्शन करते हैं, मीडिया में आके तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं. लेकिन अब जब बोलने के लिए गृह मंत्री आ रहे हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है. ये किस तरीके का इनका रवैया है. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लगातार इस बात को कहते रहे कि आप लोग शांत रहिए और गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे. लेकिन विपक्ष के सारे नेता, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हैं, वो लगातार कह रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह नहीं आ रहे हैं, सदन में नहीं आ रहे हैं, वो अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं. अरे भाई, तो वो जब आएंगे तो उनको बोलने क्यों नहीं दिया गया? जब वो बोलने के लिए तैयार हैं तो आप लोग बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नौटंकी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हो हल्ला मचा रहे हैं? ये कौन सा तरीका है? सदन चलाने का एक तरीका होता है. सदन की कार्यवाही अगर शुरू हुई है तो उसको चलने दीजिए. गृह मंत्री जवाब देने के लिए आ रहे हैं तो जवाब लीजिए ना उनसे.
लेकिन आप लोगों को सिर्फ राजनीति करनी है। अगर आपको जवाब चाहिए था तो गृह मंत्री अमित शाह को सदन में बोलने क्यों नहीं दिया गया? बोलने देते। 2 से 3 मिनट में ही सदन की कार्यवाही अगले दिन के लिए अगले दिन तक स्थगित कर दी गई। अब कल 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि आप बाहर जनता को गुमराह करते हैं, कहते हैं कि सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा, बहस नहीं की जाती है, चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन जब गृह मंत्री जवाब देने के लिए आते हैं तो आप लोग बोलने नहीं देते हैं। लगातार जगदम्बिका पाल विपक्ष से अपील करते रहे कि आप लोग शांत रहिए और सदन को चलने दीजिए। गृह मंत्री जवाब देने आ रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलने दीजिए। लेकिन ये सारे नेता जो आप देख रहे हैं, ये सारे नेता जो विपक्ष में बैठे हैं, अखिलेश यादव थे, उसमें केसी वेणुगोपाल थे, ये सारे नेताओं से जो जगदम्बिका पाल हैं वो अपील कर रहे हैं, लेकिन इस अपील का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो हल्ला मचा रहे हैं, लगातार शोर मचा रहे हैं। किरण रिजिजू लगातार अपील करते रहे कि आप लोग शांत होकर बैठिए, आप लोगों को जवाब मिलेगा। आप जिस जवाब का इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप तमाम बयान अनर्गल आरोप लगा रहे थे, वो अब खत्म होने वाले हैं, अब आपको जवाब मिलेगा। आप पहले वीडियो देखिए। अखिलेश जी या केसी वेणुगोपाल जी, आप इसकी चर्चा की मांग कर रहे थे और संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि आप चर्चा, हम इसी समय से तैयार हैं चर्चा करने के लिए। तो आखिर इससे साफ है कि हम इस पे तैयार हैं, लेकिन बार बार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री के आग्रह के बावजूद भी आप इस पे गृह मंत्री का जवाब नहीं चाहते। माननीय गृह मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके द्वारा जो भी सदन में बहुमूल्य बिंदु उठेंगे, एक एक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। किस तरीके से विपक्ष के सारे सांसद शोर मचा रहे हैं, सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, और फिर यही लोग आरोप लगाते हैं कि सदन में बहस के लिए, जवाब देने के लिए गृह मंत्री नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी अलग बयान देते हैं, प्रियंका गांधी अलग बयान देती हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो भी अलग तरीके का बयान देते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं कि जो अमित शाह हैं वो डरकर भाग रहे हैं, डर गए हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अमित शाह का जो एक गुब्बारा था वो फूट गया है, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग। और जब यही अमित शाह सदन में बोलने के लिए आते हैं तो आप लोग नारेबाजी शुरू कर देते हैं। आप पहले वो वीडियो देखिए। तो जिस तरीके से विपक्ष का रवैया सदन में दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं ये भी तय करता है कि ये लोग कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। देश की जो जनता है उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं चाहते हैं कि सदन सही रूप से चले, सही तरीके से चले, और जो मुद्दे हैं उन पर बहस हो, चर्चा हो और सरकार जवाब दे। लेकिन जब यही लोग नहीं चलने देंगे तो फिर सरकार क्या करेगी? क्या करेंगे अमित शाह? क्या करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्योंकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव जैसे लोग जब सदन में रहते हैं और उसके बावजूद उनके सांसद उनके रहते हुए इस तरीके की बातें करते हैं और इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो कहीं ना कहीं यही बातें निकल कर आती हैं कि ये पूरा का पूरा विपक्ष जो एक नैरेटिव सेट करता है, एक जनता के बीच मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करता है कि सरकार ही नहीं चाहती है कि विपक्ष वो बहस हो, मुद्दों पर बहस हो, जवाब दे और चर्चा हो। तो ये उनका तरीका है, ये उनका एक एजेंडा है जो वो चला रहे हैं। और जिस तरीके से आज सदन की तस्वीरें लोगों ने देखा, उससे एक बात और साफ होती है कि ये लोग पूरे सदन में, पूरे मानसून सत्र में इसी तरीके की हरकतें करते रहे। और यही वजह है कि ना तो गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए आए और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अगर वो आते भी तो ये लोग उन्हें जवाब देने नहीं देते, बोलने नहीं देते, जो जैसा कि आज हुआ है। तो सदन खुद नहीं चलने देते हैं और आरोप सरकार पर लगाते हैं। तो
तो जिस तरीके से विपक्ष का रवैया है उससे देश की जनता उसे देख रही है। और यहां तक देश की जनता तो अब ये भी सवाल करने लगी है कि अगर इसी तरीके से सदन का समय बर्बाद किया जा रहा है, जब इनकी ही सैलरी से पैसे वसूले जाएंगे, इनसे पैसे वसूले जाएंगे सदन की कार्यवाही चलाने के लिए, तब समझ में आएगा। क्योंकि अभी तो ये जनता के टैक्स का पैसा है जिससे सदन चल रहा है। करोड़ों रुपए रोज सदन चलाने के लिए खर्च होते हैं, लेकिन इन सांसदों को टाइम पे सैलरी मिलती है, टाइम पे भत्ता मिलता है, टाइम पे सब चीज मिलता है, तो इन्हें कोई चिंता नहीं है कि पैसा किस तरीके से आ रहा है और किसका आ रहा है। ये तो आम जनता का पैसा है जो टैक्स देती है, और आप उस टैक्स के पैसों पर मौज उड़ाते हैं। आप जाते हैं संसद में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, आराम करते हैं और फिर चले आते हैं। सदन चलने की बात आती है तो आप अंदर जाकर वेल में जो है हंगामा करते हैं, गृह मंत्री को बोलने नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देते हैं, फिर बाहर आकर कहते हैं कि जवाब नहीं दे रही है सरकार। कैसे देगी जवाब जब आप बोलने नहीं देंगे? और ये कोई आज की बात नहीं है, लगातार जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से इसी तरीके से, वो चाहे उच्च सदन हो और चाहे निचला सदन, मतलब चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, दोनों सदनों में विपक्ष के सांसदों ने इसी तरीके से हरकतें की हैं, नारेबाजी की है, शोर शराबा किया है और सदन को चलने नहीं दिया है। रोज जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है 11 बजे तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इससे ज्यादा सदन चला ही नहीं। तो फिर चर्चा कैसे होगी? फिर सदन स्थगित हो जाता है। चर्चा कैसे होगी? बहस कैसे होगा? फिर जब आपके प्रश्न नहीं होंगे तो सरकार जवाब कैसे देगी? फिर आप बाहर आकर कहते हैं कि सरकार जवाब नहीं देती है। भाई जवाब तब देगी ना जब आप बोलने देंगे। बोलने क्यों नहीं देते हैं? जिस तरीके की हरकतें आज आपने की हैं, गृह मंत्री बोलना चाहते थे, जवाब देना चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष के सारे सांसद सिर्फ और सिर्फ लफाजियां कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि विपक्ष के जो ये नेता हैं, जो सांसद हैं, जिन्हें चुनकर जनता ने संसद भेजा है अपने, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। उन्हें जनता के मुद्दों से, जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। और ये इसी तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।